सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? एक बार फिर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आज शुक्रवार 8 तारीख है। आशा है सभी दिन का मजा ले रहे हैं, वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ। जैसा मैंने पहले बताया, कल लंदन जा रहा हूँ। रविवार को पुराने साथियों और सेना के दोस्तों के साथ सेनोटाफ से मार्च करेंगे। पॉपी डे और आर्मिस्टिस डे मनाएंगे, शहीदों को याद करेंगे। मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। जेन भी कल आ रही है क्योंकि 1986 में हम वहीं मिले थे, वो पुराने दिन। एल्डर शॉट में यादें ताज़ा करने और तैयारी करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से कोई नई खबर नहीं है। बस एक बात जो हम जानते हैं, प्रोफाइल एरिया में मेरा हमेशा खाली था। कई बार भरने की कोशिश की, यह काम नहीं कर रहा है। इसे टेक टीम तक पहुंचा दिया गया है। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी प्रोफाइल खाली है और संपादित करने पर सेव नहीं हो रही, तो चिंता न करें। मैं भी इसी स्थिति में हूं और मुझे कोई चिंता नहीं है। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है यह शायद मंगलवार या बुधवार की बात है। मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते ओईएस के बारे में कुछ खास होगा, सच कहूं तो। उसके बाद शायद हमें पॉपअप पर और जानकारी मिलेगी जो हमने वहां देखा था। हमेशा की तरह लाइव के दौरान मैं नजर रखता हूं और आज यह एक बात पर आकर रुकता है जो स्पष्टतः ऑन पैसिव से संबंधित है। यह वास्तव में किस बात पर आकर रुकता है? जाहिर है, हम जो ऑन पैसिव की यात्रा पर हैं, हमने आज तक के सफर के उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने बुर्ज खलीफा पर विज्ञापन के रूप में कुछ बड़ी उपलब्धियां देखी हैं और 2 कार्यालय, होर्डिंग्स, फेरिस व्हील, हैदराबाद में कार्यालय, दुबई में फेरिस व्हील, मेट्रो स्टेशन, जेटेक्स और कई अन्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं, वे सभी ऑन पैसिव के नाम पर हैं। और जाहिर है कि हम जहां हैं इस चरण 2 के साथ, और जो हम उम्मीद कर रहे हैं उसकी शुरुआत के साथ सब कुछ जो हुआ है उसे इस 2.0 या पुनरारंभ में शामिल करना। हम सभी के लिए यह एक बात पर आकर रुकता है और वो है कि क्या हम अपने सीईओ और कंपनी के लक्ष्य पर विश्वास करते हैं। अब यह वास्तव में उतना ही सरल है। और आज मैं इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे संदेश और ईमेल मिलते हैं। लोग स्पष्टीकरण, आश्वासन चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या सच है, क्या नहीं, और कब क्या होगा। और मैं आप लोगों की तरह ही एक संस्थापक हूं। क्या मेरे पास अंदरूनी जानकारी है? कभी कभी हाँ, और कभी मुझे उसके बारे में बात करने की अनुमति नहीं होती। पर अक्सर हम आपको हर संभव जानकारी देते हैं ताकि आपकी चिंता या तनाव कम हो सके, ताकि आप जान सकें कि चीजें आ रही हैं। फिलहाल पर्दे के पीछे चीजें शांत हैं। मुझे लगता है यह जानबूझकर किया गया है ताकि ऐश भविष्यवाणियों के बजाय सीधे कह सके कि यह हो रहा है, इस समय के भीतर है और आप इसे देखेंगे। उसने हमसे वादा किया था, है ना? पर यह सब इस बात पर टिका है कि हम अपने सीईओ और कंपनी के लक्ष्य पर विश्वास करते हैं या नहीं। मैंने भी आप सब की तरह 6 साल ऑन पैसिव में लगाए हैं और मैं इसे अंत तक देखना चाहता हूं। इसीलिए मैं यहां डटा हूं, इसीलिए मैं जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए मैं भरोसा करता और मानता हूं कि जो किया जा रहा है वो सही है। क्योंकि अगर आप सचमुच बैठकर ऑन पैसिव के बारे में व्यवसाय की तरह सोचें और यह क्या कर सकता है, तो यह वाकई दिमाग उड़ा देता है। बस सुनिए मार्टी ने कमीशन के बारे में क्या कहा और क्या संभव है। बस सुनिए क्रिस ने और हम सब ने ऑन पैसिव के अवसरों के बारे में क्या कहा है। और जब आप इन रास्तों पर चलना शुरू करते हैं, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, और इसे आगे बढ़ाते जाते हैं,
हमारे पास जितने ग्राहक होंगे तब आप समझना शुरू कर देंगे कि यह व्यवसाय हमारे वित्त के लिए क्या कर सकता है और हमारे आसपास के परिवार और दोस्तों के लिए। मैं इसी में विश्वास करता हूं। मेरा मानना है कि यह संभव है और इसीलिए मैं यहां अभी भी ऑन पैसिव का ढोल पीट रहा हूं, क्योंकि वास्तव में कोई अन्य व्यवसाय नहीं है मेरी राय में जो कहीं भी करीब आता हो, जो ऑन पैसिव अपने सहयोगियों, ग्राहकों और इसमें शामिल लोगों के लिए करने जा रहा है। मैंने वास्तव में कभी ऐसी कंपनी नहीं देखी जो इतना कुछ वापस देने के लिए तैयार हो, अपने सहबद्ध कार्यक्रम को, शुरुआती अपनाने वालों को, अपने ग्राहकों को या तो छूट के रूप में उत्पादों और सेवाओं के लिए या उनके पुनर्विक्रय के लिए कमीशन और बोनस आदि के रूप में, जो हमें वादा किया गया है इस व्यवसाय के शुरुआती अपनाने वालों के लिए। यही कारण है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह एक बात पर आकर टिकता है। क्या आप अशरफ फराह पर भरोसा करते हैं कि वो एक ऐसा व्यवसाय बना रहे हैं जो दुनिया भर में जीवन बदल देगा? और अगर नहीं, तो आप यहां क्यों हैं? क्या आपने सिर्फ निवेश किया है और देख रहे हैं कि क्या होता है? मेरी राय में ऑन पैसिव के लिए यह सही रवैया नहीं है। अगर आपने ऑन पैसिव में निवेश किया है तो सोचें कि भविष्य में इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली जो ऑन पैसिव जितना कुछ करने वाली हो। हाँ, कुछ लोग कहेंगे हमने अभी तक कुछ नहीं देखा है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे जब देखेंगे तब मानेंगे। हाँ, कुछ लोग कहेंगे हमने ये सब पहले भी सुना है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे मैं इंतजार करते करते थक गया हूं। इन सभी बातों से मैं असहमत नहीं हूं। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी 100% सही हूं। ऑन पैसिव के साथ जुड़े रहना, ये मानना कि मेरे साथ क्या होगा क्योंकि मैं यहां हूं, मैंने ऑन पैसिव में निवेश किया है और मैं इसे अंत तक देखना चाहता हूं। मुझे पता है कि मेरी ईमानदारी बरकरार है क्योंकि मैंने ऑन पैसिव के साथ डटे रहने का फैसला किया। मुझे लगता है कि ऑन पैसिव में मेरी प्रगति मेरी मेहनत और प्रयासों का नतीजा है, जो मुझे ऑन पैसिव के तहत करने की अनुमति मिली, जैसा कि आप सभी को मिली। यही कारण है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा प्रमुख हैं, क्योंकि सच कहूं तो उन्होंने खुद को इस कंपनी का प्रवक्ता बनने के लिए आगे रखा है। मैं निश्चित रूप से ऐसा करता हूं क्योंकि मैं जो हासिल करने की कोशिश हो रही है उसमें गहराई से विश्वास करता हूं, क्योंकि यह सिर्फ व्यवसाय के बारे में नहीं है, यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह सिर्फ लोगों के बारे में नहीं है। ऑन पैसिव के पीछे इन सबसे कहीं बड़ा उद्देश्य है। वह है परिवर्तन, या कहें तो भ्रष्टाचार का सुधार। हम जानते हैं कि ऑन पैसिव में क्या करने और बदलने की क्षमता है इसके भीतर लोगों की गतिविधि के कारण। और ये ऑन पैसिव का एक अलग पहलू है जो हमें अन्य कंपनियों और व्यवसायों से आगे रखता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ बिल्कुल अलग कर रहे हैं। बदलाव की एक कीमत होती है। बदलाव के साथ संदेह करने वाले भी आते हैं। बदलाव उन लोगों के साथ आता है जो कंपनी को नीचा दिखाते हैं क्योंकि उन्हें बदलाव पसंद नहीं। लोग अपनी आरामदायक स्थिति पसंद करते हैं। आप किसी भी व्यवसाय या व्यक्ति को देख सकते हैं जो आसानी से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वे इसे बदलना नहीं चाहते, है ना? वे क्यों चाहेंगे? वे बहुत खुश हैं, इसलिए वे उन चीजों और लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं जिन्हें वे खतरा मानते हैं। ऑन पैसिव और अशरफ फराह एक खतरा है, चाहे आपको पसंद हो या नहीं। जो वह करने जा रहे हैं वह कई व्यवसायों के लिए खतरा है, और यहीं पर कई लोग ऑन पैसिव को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर हम सब की भूमिका आती है। ये वह जगह है जहां हम सकारात्मक रहकर अपना योगदान दे सकते हैं, अपने सीईओ और कंपनी के पीछे खड़े रहकर, उनके लक्ष्य पर विश्वास करके और उन्हें यह विश्वास दिलाकर कि जो वे कर रहे हैं वह उस दर्द और परेशानी के लायक है जिससे वे गुजर रहे हैं, क्योंकि हम उनके साथ डटे रहने के लिए तैयार हैं और कंपनी का समर्थन करने के लिए। मैं निश्चित रूप से हूं और आशा है आप भी हैं। तो मैं फिर पूछूंगा, यह एक बात पर आता है,
क्या आप हमारे सीईओ और कंपनी पर भरोसा करते हैं? अगर हां, तो आप इसके साथ बने रहें, इसे पूरा करें। आप इसे अंत तक देखने के लायक हैं। ठीक है, पता नहीं कितना समय लगेगा, पर मुझे लगता है यह इसी साल होगा। यह मेरा विश्वास है। क्या मैं सही होऊंगा? कौन जाने, पर यह मेरा विश्वास है। क्या किसी ने मुझे ऐसा बताया? नहीं, नहीं बताया, पर सभी संकेत बताते हैं कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसीलिए मुझे शांति और विश्वास मिलता है, और उम्मीद है मेरी बातें आपकी चिंता और घबराहट कम करेंगी, ताकि आपको पता हो कि कोई है जिसे देखकर आप जान सकें कि आम पैसिव में सब ठीक है। हम सही रास्ते पर हैं, और यही मायने रखता है। हम अभी भी यहां हैं, बस यही मेरे लिए मायने रखता है। हमारे पास एक सीईओ है जो हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मुझे बस इतना ही जानना है। कंपनी कुछ बेहतरीन उत्पाद और सेवाएं देने वाली है जो कई अन्य कंपनियों को टक्कर देंगी। बस इतना ही जानना काफी है। हम वो करेंगे जिसका अन्य कंपनियां सिर्फ सपना देखती हैं। बस इतना ही जानना काफी है। और हां, आर्थिक पहलू मुझे, मेरे परिवार और दोस्तों को फायदा पहुंचाएगा। बस इतना ही जानना काफी है। खैर दोस्तों, माफ करना अगर मैं ज्यादा बोल गया, पर मुझे लगता है कि दुनिया भर से आ रहे संदेशों और वीडियोस से पुराने और नए लोग गलत कारणों से घबरा रहे हैं। हमारे सीईओ पर भरोसा रखें, वो हम सब के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता हमेशा यही कहते थे, किसी पर भरोसा करना न करने से कहीं आसान है। किसी पर भरोसा करके आराम से रहना बेहतर है, बजाय उसमें गलतियां ढूंढने के। हम जानते हैं कि हमारा सीईओ हमारी जिंदगी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हम और क्या चाह सकते हैं, और हम क्या करने वाले हैं? बस इंतजार करें, विश्वास रखें, कंपनी के साथ रहें, और सब ठीक हो जाएगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप जहां भी हों, आपका वीकेंड अच्छा बीते। जैसा जेन ने सोमवार को कहा, हम बाहर हैं और सोमवार को मजा करने की उम्मीद है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम लंदन से कब वापस आते हैं, क्योंकि हम लंदन से लौट रहे हैं, और अगर सड़कें और सब कुछ ठीक रहा तो हम परेड के बारे में बताएंगे और देखेंगे कि क्या हमने राजा को देखा वह अच्छा होगा और क्या हुआ। खैर दोस्तों, बाद में मिलते हैं, और जहां भी हों शानदार वीकेंड बिताएं। फिलहाल अलविदा।